नर्मदे हर आप सभी का YouTube चैनल एहसास प्रकृति पर स्वागत है। और देखिए, इस समय आप देख रहे हैं हमारे पीछे पूरा जंगल। हम एक बार पूरा सराउंडिंग आपको दिखा देते हैं। जंगल ही जंगल है। गौ माता यहाँ गौवंश कुछ अपना भोजन पानी में लगे हुए हैं। तो और माई के किनारे हैं। और इस समय हम हैं मंडला ज़िले में है, लेकिन ये इतना इंटीरियर एरिया है कि यहाँ का लोकेशन हम क्या बताएं, नेट भी नहीं आ रहा है। रैगांव यहाँ से लगभग 7 या 8-9 किलोमीटर रैगांव पड़ता है। जो डिंडोरी से मंडला के लिए रास्ता आता है, उस पर रैगांव करके एक जगह पड़ती है, उसके पास में ये है जंगल। तो जंगल में ही माई के किनारे एक आश्रम है। अभी हम चलते हैं। देखिए, आप देख इस तरीके से ये रास्ता है। यहाँ से ये पैदल होकर के जाना पड़ेगा हमें। इस तरीके से ये सामने आगे चल के एक महात्मा जी रहते हैं, बताते हैं। अच्छे महात्मा हैं और आश्रम है। अब इतने जंगल में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो कुछ तो होगा महात्मा जी के पास, तभी तो अकेले रह रहे हैं। नहीं, कौन आदमी रह सकता है। तो चलिए चलते हैं महात्मा जी के पास, करते हैं उनके दर्शन और देखते हैं कि आज संत मुख से क्या मिलने वाला है। नर्मदे हर। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए गौ माता। यहाँ से उतर के जाना पड़ेगा। अब तो पानी नहीं है, इसका मतलब है बरसात में तो उधर जाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये तो पूरा जलमग्न होता होगा। देखिए पूरा सूखा पड़ा है, लेकिन बरसात में तो जलमग्न होता होगा। यानी जो संत महात्मा यहाँ रह रहे हैं, तो 4 महीने बरसात के जो रहते हैं, उनमें तो मुझे लगता है कि आवागमन बिल्कुल बाधित हो जाता होगा, क्योंकि उधर माई और इधर माई का जल बरसात का। ये देखिए, हम लग तो रहा है ये कुटिया है, क्या है, गेट है ये आश्रम का जी। जी हाँ, ये दरवाज़ा है आश्रम का। चलते हैं। जय हो राम 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 सीता राम राम राम। अच्छा आश्रम बना हुआ है। ये अच्छा मंदिर बना है यहाँ पर। अरे वाह। जाना किधर से, इधर से जाते हैं या इधर से? इधर से ये रास्ता। नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे पर बहुत ही सुंदर आश्रम लग रहा है। एकांत वासा। वाह, यहाँ से तो माई के दर्शन भी है। देखिए, एक तो ये गौ माता, इनके दर्शन, जय हो मैया की। और यहाँ देखिए ये, और वाह जलधारा। देखिए हमारे कैमरे में आ रहा हो, ये देखिए क्या बात। जलधारा की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। देखिए, नर्मदे हर, जय हो मैया की। ये बहुत सुंदर, आनंददायक। जय हो माँ। और ये है देखिए आश्रम, बिल्कुल माई के किनारे पर। ये जय हो। ये देखिए नर्मदे हर। जय हो प्रभु की। अति सुंदर। अरे वाह, बहुत ही सुंदर स्थान। ये
भगवान बहुत रमणीक स्थान है। हरी इच्छा, हरी इच्छा। अरे लो प्रसाद लो। देखिए हमारा शाम को भी सत्संग इसी हुआ था। एक घड़ी आदि से पुण्याग, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जय हो नर्मदे। ये भगवान इसकी जानकारी नहीं थी मुझे, तो क्षमा चाहेंगे। किया जाता है कभी सीधे योग रेखा होता है मणिबंध से सूर्य पर्वत के लिए योग रेखा जाती है, उस योग रेखा में ही रहकर पिया जाता है। इसको यूं ना यूं के दाएं बाएं नहीं पिया जा सकता, इसको सिर्फ ऐसा करके अंजुली उठा करके यूं रखना है। वो जल इधर नहीं आएगा, सीधे आपके यहाँ से मुख में ही आएगा। अच्छा, ओंठ भी नहीं लगेंगे? नहीं लगेगा, सिर्फ पीने का तरीका। वाह वाह जी जी। चलिए भगवान, ये तो बहुत अमूल्य चीज मुझे आज सीखने को मिली है। मैं आप तो अपरिचित हैं अभी, जी जी जी। पर मेरे परिचित वाले होते हैं, उनके लिए मुझे बहुत दुख हो जाता है, तो उसे डांटता भी हूँ कि वो मेरा प्रेमी है ना। जी जी जी। तो उसे बार बार ठोक पीट के समझाता हूँ कि बच्चा इसको दिव्य दिव्य है ये। जी जी। सर्व पाप व्याधि नाशनम विष्णु अकाल मृत्यु हरम विष्णु शालिग्राम चरणोदकम तो पुनर्जन्म ना विद्यते। इस चरमृत में इतनी पावर होती है, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हो, अकाल मृत्यु का संशय है तो उसे भी टाल देता है, ठीक जी, और आवागमन से भी मुक्त कर देता है। अच्छा जी। हाँ जी, चरमृत पीने का महत्व क्या होता है कि मनुष्य के संकटों को यानी कि अकाल व्याधियों को टालता है। हाँ, और पुनर्जन्म से अगर आप मुक्त होना चाहते हो उसे भी टाल देता, उसे भी यानी कि वो कर देता है, पुनर्जन्म से मुक्त कर देता है, मुक्त कर देते हैं परमात्मा। इसलिए चरमृत कहते हैं। उसे हम फेंकेंगे भी तो उसमें से सिर्फ उसके लास्ट का मात्र फेंकेंगे, उसे सब पी जाऊंगा मैं शाम तक। अच्छा अच्छा, मैं कहीं छोड़ता नहीं हूँ। अभी लोटा भर के पिया था, आधा लोटा पी गया, वो थाल भर के था। जी जी। क्या? अच्छा, ये रहता है आपका? हाँ, ये भगवान यही ठाकुर जी विराजते हैं, उधर भोले बाबा। जी जी। तो चरमृत का कोई विशेषता इसलिए दिया गया है कि ये भगवान के दिव्य स्नान का वो रज होता है। जी जी। तो इसलिए उसे हम ऐसे वैसे नाली में कहीं नहीं डाल सकते हैं, या तो तुलसी जी का स्थान होगा वहां पर अर्पण किया जाता है। जी जी। या फिर पी लिया जाता है। अच्छा, पर उसे फेंकने का प्रावधान नहीं है कहीं पर। जी जी। ये चरमृत का विशेषता है, नहीं तो हम मानना ही क्यों फिर है? भगवान इस तरीके से अभी तक किसी ने बताया नहीं था कि चरमृत कैसे लिया जाता है। हाँ, ये चरणतंत्र कभी भी आप पहले क्या था, साधारण जल से आप प्रैक्टिकल करना। जी, आपका साधारण जल से प्रैक्टिकल करना कि वास्तव में बाबा जो बोला है सत्य बोला है या गलत असत्य बोला है। नहीं, संतवाणी कभी असत्य नहीं होती। हाँ, चरमृत हमने बहुतों को हमने भी रोका है कि बच्चा सिर में नहीं लगाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, यही संत ने रोका। हाँ, ये जो है यहाँ से ऊपर का भाग जो है, जी जी, ये ब्रह्म का माना गया है। जी जी है। हाँ हाँ, यही महात्मा जी है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है। जी जी है। क्षत्रिय ये शूद्र आ जाता है, ये वैश्य आ जाता है। जी, यहाँ से यहाँ तक का वैश्य होता है। ये कटी प्रदेश से यहाँ तक का हिस्सा होता है क्षत्रिय। इसके बाद ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार ही तो है। चारों वर्ण हमारे शरीर में ही होते हैं। ना कोई यहाँ शूद्र है, ना कोई वैश्य है, ना कोई क्षत्रिय और ना कोई ब्रह्म। सभी शूद्र हैं, सभी वैश्य हैं, सभी क्षत्रिय हैं और सभी ब्रह्म हैं। जी हाँ, कोई कहता है कि वो शूद्र जाति शूद्र नहीं है, शूद्र कर्म को कहा गया है। शूद्र कर्म का मतलब क्या है? वाल्मीकि रामायण में बालकांड में दिया है। जी, किसमें? बालकांड में जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ का रचना रचा जाता है, कहाँ? राजा दशरथ के यहाँ। तब बोला गया है कि वशिष्ठ जी बोलते हैं कि इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए कि एक तो चक्रवर्ती सम्राट का जहां तक एरिया था वो समस्त चक्रवर्ती क्षेत्र में यानी कि निमंत्रण दिया गया है।
निमंत्रण दिया गया और उसमें बताया गया शूद्र यथा योग ऋषि ब्राह्मण जी हैं, जी ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण, इसके बाद फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके अथावत उचित यानी कि व्यवस्था बनाई जाए। जी किसके लिए? यज्ञशाला के लिए, यज्ञ की रचना के लिए। जी, कि जी। शूद्र कहाँ होगा, वैश्य कहाँ होगा, क्षत्रिय कहाँ बैठेंगे, ब्राह्मण कहाँ बैठेंगे और ऋषि ब्राह्मण ऋषि कहाँ बैठेंगे। जी तो इनके लिए एक क्षेत्र बना गया जी कि ऋषियों को ऊपर दिया गया आसन, हम्म फिर ब्राह्मणों को दिया गया उनके सम्मुख में, जी फिर इसके बाद वैश्य को दिया गया, क्षत्रिय को दिया गया, धर्म रक्षा के लिए क्षत्रिय को दिया, इसके बाद वैश्य को दिया गया जी इसके बाद वैश्य को दिया, वैश्य के बाद शूद्र को दिया। तब वशिष्ठ जी बोलते हैं कि लाखों शूद्र की आवश्यकता पड़ेगा सेवा के लिए। अच्छा जी। यहाँ कोई, आपका शुभ नाम? अखिलेश पांडे। अखिलेश पांडे। आप क्या कार्य करते हो? कोई गवर्नमेंट जॉब? नहीं भगवान, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बस ये माई के किनारे भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण कर रहे हो? जी जी। अभी भ्रमण में हो, जब अपने निवास में रहोगे तो कुछ तो करते होंगे जीवन यापन का? हाँ हाँ, छोटा मोटा व्यवसाय है, खुद छोटा का? सा। हाँ खुद का व्यवसाय? जी जी। यानी आप वैश्य की स्थिति में हो? हाँ हाँ हैं, वैश्य कहा जाए? हाँ हाँ, व्यवसाय कर रहे हैं तो वैसे ही वैश्य होंगे। कहा जाएगा। जी जी। फिर आप पांडे बताए तो आपको ब्राह्मण कौन कहेगा? नहीं बिल्कुल। आप जी आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हाँ हाँ जात, यानी कि इस पिंड के वर्ण के अनुसार। जी जी। अगर हमारा पिंड ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, हैं, जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तो हमारा कर्म तो सिर्फ ब्रह्मत्व का है। जी। कर्म कांड, पूजा पाठ, पठन, अध्याय अध्ययन करना, स्वाध्याय वेद पुराणों का। जी। फिर हम वैश्य कैसे कर रहे? तो आप अभी ब्राह्मण नहीं हो, वैश्य, कर्म से वैश्य हुआ। कर्म से वैश्य। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में दर्शाया गया वशिष्ठ जी के जी यहाँ जितने भी गवर्नमेंट विभाग में काम करता होगा जी, वो सब शूद्र हैं। जो भी नौकर। हाँ, शूद्र मीन्स नौकर। जी, शूद्र मीन्स नौकर। नौकर। यानी कि वैश्य का मीन्स होता है व्यापार करना, व्यापार करना। क्या? जी क्रय विक्रय का जी जी साधन। और क्षत्रिय का मतलब जो रक्षा करना, धर्म का रक्षा, जैसे गाय हैं। सभी जीव सभी जीव आ गए, क्षत्रिय में सभी आ गए कि जहां भी अन्याय हो रहा हो वहां हमको यानी कि रक्षा करना है। न्याय यानी धर्म के प्रति, अन्याय को हटाकर अन्याय के खिलाफ लड़ना। हाँ, अन्याय के खिलाफ धर्म के प्रति लड़ना, यानी कि अन्याय के प्रति लड़ाई करना, यही क्षत्रिय का मूल धर्म है। जी जी। हम कहते वो शूद्र है, वो भंगी है, चमार, ये गलत है। ये गलत है। कर्म देखा जाए तो कर्म अलग हो। एक शूद्र जाति हम जिसको आज बना दिए हैं, जाति नहीं है शूद्र जी। है? जाति कहाँ है? शूद्र की कोई जाति नहीं। शूद्र एक स्थिति है जी। एक ब्राह्मण भी सेवा करता है तो उस समय वो भी शूद्र की अवस्था को प्राप्त करता है जी। एक ऋषि अगर सेवा कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, मल साफ कर रहा है, तो हम भी शूद्र हो गए उस समय। जी जी। इसमें ये सोच हम लोगों की थोड़ी सी प्रति सत्संग। जी। बिन सत्संग विवेक न हो। जी जी। इस सृष्टि अथाह है, इसकी संरचना को जानना ही कठिन है। भगवान अपना शुभ नाम? हम तो यही के बालक है, तारादास कहते हैं। तारादास। हाँ। अच्छा। ये भगवान स्थान तो बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। भगवान अकेले रहते हैं आप? हाँ, अकेले। अच्छा, ये तो बिल्कुल निर्जन स्थान है, माई का किनारा, लेकिन बहुत सुंदर दर्शन होते हैं माई के। भजन अनुभव करना हो, साधना तो पधारिए। जी हाँ, माई के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। मैं आके के यहाँ ऐसी स्थिति है, सोते जागते सभी टाइम आपको दर्शन होगा। यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है, पर यहाँ से अभी पेड़ पौधे कट गए, वो नीचे का जल दर्शन दिख रहा है। अच्छा अच्छा। यहाँ से भी दिखता है जल का, ये पेड़ पौधों की वजह से नहीं। आगे जी जी, यहाँ से 100 मीटर आगे हमको यहाँ से फेस टू फेस जल मिलेगा। अच्छा। रसोई में जाऊंगा तो यहीं नीचे दर्शन हो जाएगा, उधर किनारे जाऊंगा तो दर्शन ही दर्शन है, मंदिर जाऊं तो वो उधर का दर्शन होता है। जी जी जी, हर जगह का दर्शन है यहाँ। यानी कि कोई भी क्रिया करोगे माँ का एक झलक मिलेगा ही, ये विशेषता है इस स्थान का। कितना पुराना आश्रम भगवान? लगभग
ये स्थान कितना पुराना? ये स्थान तो गुरु गोरखनाथ जी का तपोभूमि है, ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अनादि का स्थान है। यहाँ तो अभी हम बैठे हैं, हैं 20-30 साल से अभी हम है। गुरु महाराज अभी भ्रमण में गए, गुरु अच्छा महाराज की तपस्या गुरु महाराज का है। अच्छा अच्छा। गुरु महाराज भ्रमण में है, अब हमको यहाँ का सेवा पूजा मिला है तो हम। अच्छा अच्छा। गुरु जी का शुभ नाम क्या है? गुरु जी का शुभ नाम श्री शंकर दास जी। ये बिना परिचय सीताराम ना राम राम कौन है? हाँ, यहाँ कोई भी आएगा तो पहले राम राम सीताराम करता है। भगवान तो नर्मदे हर का स्लोगन रहता है, नर्मदे हर। नहीं, आप उधर मैया को नर्मदे हर इसमें कर रहे थे। हाँ हाँ। बहुत सुंदर आश्रम है भगवान का, साफ सफाई। ये भगवान ये क्या मकड़ी है? ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, मकड़ी जंगली जीव है ये सब। ओह, अपने ये तो भगवान बहुत बड़ी मकड़ी है आनंद लेने आ जाते हैं जी। क्या? हाँ, ये तो इतनी बड़ी मकड़ी मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ भगवान। ओहो, यहाँ तो ऐसे कितने आते हैं। ये प्रकृति परमात्मा का जी है जी। यहाँ, कितने अच्छा, प्रकार के ये भगवान रसोई है भगवान की। या वाह, क्या बात है। तो आप कितने मूर्ति हैं? हम अकेले हैं भगवान, अकेले जी। सकते हो किधर? अच्छा, घूम करके। हाँ, उधर हाँ से। हाँ, उधर से। जी उधर जी। से हाँ हाँ पूरा नर्मदा का ही दर्शन होगा, बगीचा है पूरा अपना। हाँ। मैं अभी अभी इसका पूरा देखता हूँ। देख लीजिए। आप भोजन बनाइए, जी। तब तक मैं देख लेता हूँ। जी। जी। भोजन भी पा के जाइएगा। भगवान भोजन, यहाँ दिशा भूल हो रहा था मैं तो, यहाँ हर कोई कंफ्यूज हो जाए। जबकि मैं सोच रहा था सूर्य भगवान इधर से निकले हैं और माई इधर से आ रही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा था। आप गांव में जाओगे लोकेशन बदल जाएगा जी। गांव में ऐसा लगेगा सूर्य इधर से आ रहा है। हाँ। सिंगारपुर में जाओ सूर्य का दिशा ऐसा हो गया। ये ये भूमि क्रैश है, ऐसा है। अच्छा अच्छा। ना ये ऐसा है ना खड़ा है, ऐसा है क्रैश में। क्रैश में, इसलिए यहाँ दिशा भूल हो जाती है। यहाँ हर कोई डिफ्यूज हो जाता है। हाँ, ये उनका जो है ना सोचने की क्षमता मिस हो जाता है। मिस हो जाता है। आप सुबह का समय आओगे जी जी। तो ज्यादा अनुभव कर पाओगे कि यार उधर समय जो आया था वो नजारा कैसा था, यहाँ आके कैसा हो गया। कैसा हो गया? यहाँ एकदम डिफिकल्ट लगता है। अच्छा अच्छा। ये जगह ऐसा है। हाँ जी जी। चलिए भगवान, मैं कुछ कर लेता हूँ। ये देखिएगा, हमारी बाइक उधर खड़ी हुई है, यहाँ से शायद दिख रही हो। पहले तो ये नज़ारा देखिए आप, क्या बात है। भगवान तो भोजन प्रसादी में लगे हैं, तब तक मैंने सोचा चलो ये देख लेते हैं। देखिए साफ़ सफाई का विशेष, लैट्रिन बाथरूम बहुत गजब। और देखिए हमारी बाइक वो खड़ी है वहाँ पर, वो देखिए आपको अगर दिख रही हो कैमरे में। हाँ, बहुत दूराई पर है ये। बहुत सुंदर स्थान, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और गाय माता, अरे वाह, ये तो खुद बहुत प्यारी प्यारी लग रही है। ये श्री रामानंदाय नमः, सीताराम। बहुत सुंदर आश्रम, आनंद आ गया। इधर ये भगवान के दर्शन, कल्याणेश्वर महादेव शांति आश्रम गोरखपुर। अच्छा, ये गोरखपुर जगह है ये। जय भगवान के दर्शन कर लेते हैं प्रभु के। वाह, बहुत सुंदर। यहाँ पर मैया का बहाव पश्चिम से पूरब की तरफ है जी। हर जगह वैसे माई का बहाव पूरब से पश्चिम की तरफ है, यानी कहा जाता है कि उल्टी बही है, लेकिन इस जगह पर मैया का बहाव पश्चिम से पूरब की तरफ है जी। देखिए ये महात्मा जी बता रहे थे, महाराज जी, ये रसोई है महाराज जी की, और रसोई से भी देखिए माई के दर्शन होते हैं ये इस तरफ। बहुत सुंदर। ये देखिए, ये माई के, ये मैया पूरब वाहिनी है।
यानी पश्चिम से पूरब की तरफ आई हुई है। बहुत सुंदर नज़ारा मैया का। नर्मदे हर। ये देखिए रसोई भगवान की, ये क्या, जय हो भगवान की। बहुत बड़ी मकड़ी है। अच्छा, ये स्थान गोरखपुर कहलाता है। भगवान की रसोई तैयार। गोरखपुर शांति आश्रम। शांति आश्रम। हाँ, शांति आश्रम कल्याणेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा। जैसे भगवान अगर कोई भक्त आना चाहे बाहर से तो किधर से होके आएगा? जबलपुर। जबलपुर से मंडला ट्रेन से आओगे तो उधर से लंबा रूट ट्रेन से ही होता है। जी 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 जी। तो ट्रेन से डायरेक्ट जबलपुर, या फिर दूसरा रूट है सीधा पिंडरई, अमरकंटक, डिंडोरी, जी। अपने यहाँ डिंडोरी। डिंडोरी से ये रैगांव होते हुए। डिंडोरी, हाँ, रेगांव होते हुए। हाँ, रैगांव होते हुए। या और कोई रास्ता है? नहीं, और कोई रास्ता नहीं यूपी है? से आने वाला दो ही रास्ता सरल है, यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। ये वाला आपका चित्रकूट होते हुए शहडोल, उमरिया, जी। अमरकंटक। अमरकंटक। हाँ, और अमरकंटक से इधर। इधर। जी। और आपको ज्यादा कष्ट भी नहीं होगा आने में इधर। जी जी डायरेक्ट आ सकते हो। जी। आप जैसे हम जाते हैं तो ज्यादा जबलपुर होके जाते हैं। अच्छा अच्छा। हम तो यहाँ भगवान परिक्रमावासी आते हैं इधर? क्यों नहीं, यहाँ तो एकदम स्पेशल मूर्ति आता है। अच्छा अच्छा। यहाँ वो झूठ झपाट वाला खाने पीने वाला नहीं आएगा। हाँ, वो तो भागते हैं, वो तो भागते हैं। जो किनारे से आते हैं वो तपस्वी आत्माएं आते हैं। जी जी जी। यह त्याग वैराग भक्ति भाव वाले आएंगे। जी जी। रोड से वो नहीं चलते हैं। रोड से, हाँ, वो जो जल के किनारे किनारे। वही महात्मा आएंगे जी। जो महात्मा है। अगर कोई गिरस्त भगत भी है जी जी। तो उत्तम क्वालिटी का भगत होगा, वही पैदल चल के आएगा किनारे से। बिल्कुल बिल्कुल भगवान जी। ये तो स्थान ही बहुत। यहाँ हर कोई का एंट्री नहीं है जी। क्योंकि ये क्षेत्र के अनुसार अपने यूपी के भूमि से हम तुलना करते हैं तो यहाँ के क्षेत्र में भक्ति कम है। जी। ये बैराग भूमि है। बैराग भूमि है। यहाँ कोई किसी से राग नहीं है। जी। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ सब अपने अपने कर्म बैराग में लगे रहते हैं। सब अपने अपने कर्म। अभी गांव से कितने गुजर के आए, कोई रामा कृष्णा पहचान का है तो बोलेगा, अनजान से कोई नहीं बोले। जी बिल्कुल बिल्कुल। है जी जी। पर यूपी तरफ मंदिर में कोई भी मिले सबसे राधे श्याम हो जाए। राधे श्याम होते हैं, राधे राधे तो हो ही जाती है। हो ही जाती है, यहाँ कोई नहीं करने वाला। जी जी। वहाँ रस भूमि है। जी। ब्रज मंडल जो है रसिक भूमि है। जी। बाबा तुलसीदास ने एक बार बोला, मैं सब दुनिया देखा, ब्रज मंडल जैसा नहीं देखा। हाँ, वो तो अनूठा है जहाँ भगवान ने सभी कलाओं के सहित अवतार लिया। हाँ, तो उसमें आने की बैर भी है जी और राग भी है। जी, बहुत सुंदर है वो तो। हाँ, ये यूपी की ऐसी कृपा है, आते जाते रहता हूँ। वो तो भगवान वहाँ ईश्वर ने सभी कलाओं के सहित अवतार लिया, पूर्ण अवतार जिसको कहा जाता है। जी, वो अद्भुत कृष्णा की अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। इसीलिए राधा रानी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से हम बहुत समय से सोचते थे जी, बचपना से कि भगवान आपके ब्रज भूमि का कब दर्शन होगा। हाँ, पर कई समय बाद अच्छा अच्छा, जब बुलाए तो हर साल बुलाते हैं। हर साल बुलाते हैं। हाँ, अरे वाह, साल में जाने कितने राउंड हो जाता हूँ मुझे नहीं पता। अभी आया 10 दिन पहले। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर। कोसी कला है ना। हाँ हाँ। कोसी कला से अंदर जमुना किनारे रहता हूँ। जमुना मेरे यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। जितना दूर कोसी है 9 किलोमीटर, उतना ही दूर जमुना जी है। उतना ही जमुना जी है। जी। अच्छा अच्छा। वहाँ अच्छा लगा हमको। अच्छा, वहाँ आश्रम है भगवान क्या? हाँ, आश्रम है।
अभी निर्माण चल रहा था, मैं छोड़ आया। अच्छा। हाँ, गुरुजी की इच्छा था कि बच्चा यहाँ संभालना है, सो आ जाओ, सो हम आ गए। ये भी स्थान भगवान बहुत अच्छा है, माई का किनारा है। बहुत सौभाग्यशालियों को मिलता है माई का किनारा। ये जगह का खासियत तो अब क्या बता दें जी। जो जानने वाला होगा वो जान सकता है, बताने से नहीं हो सकता। जानने वाला ही जानता है। साधना का अनुभव एक करने से होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहने से नहीं होता। जी जी जी। ये तो वो फल है जो गूंगे को मिठाई दे दी जाए तो वो क्या बोले, तो वो क्या बोलेगा जी। अनुभव करेगा केवल। हाँ, मथुरा और इधर में एक चीज अनुभव किया, यहाँ किसी भगत को फटकार दो वो नहीं आएगा 10 दिन तक, जी, महीनों न कर। जी। उनका गांठ बंध गया तो कभी आने वाला भी नहीं, आएगा तो प्रेम नहीं रहेगा। पर मथुरा में 4 लठ भी मारूंगा, हाँ 2 घंटे बाद गुरु गांजा पिलाओ, गुरु ये करो, गुरु आ जाएगा। बैर नहीं, बैर नहीं है। बैर होगा तो सीधे गोली से बात होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां भाई भाई में साला बंदूक चल जाए, हर घर में रिवाल्वर तमंचा है, हर घर में, हर घर में। हाँ, उन लोगों का बैर वो मरते तक नहीं भूलते। जी जी। व्यवहार भी नहीं छोड़ते। ये वो ब्रजभूमि की वो हाँ, हाँ व्यवहार भी नहीं छोड़ेंगे, बैर भी नहीं भूलेंगे। जी। जैसे आपसे व्यवहार है, आपके यहाँ खाएंगे पिएंगे पर व्यवहार पूरा निभाएंगे। बिल्कुल। हम वहां के लोगों को मान गए, तुम लोग बड़े शायद दहल जाता मेरा दिल। मैं जाते जाते ऐसे ऐसी घटना देखा था ना जी जी। कि किसी को फरसा से काट दिए, किसी पे बंदूक दाग दिए, गोली चल गई मेरे सामने। अरे हमने कभी देखे नहीं ये सिस्टम। जी जी। तो मैं बहुत सीधा रहता था, पर 7-8 साल मथुरा जा जाके वैसी हो गया, वैसे हो गया। उनके जैसे बात करूँ। यहाँ रहता हूँ तो उधर के भाषा यहाँ आ जाता है, हाँ। और वहां जाता हूँ तो वहीं के बन जाता हूँ, वहीं यहाँ का के तो बन आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका भाव अच्छा लगा, वो दिल में कपट नहीं रखते। कपट नहीं रखते। वहां के लोगों में एक चीज है, बाबा जी है तो ठीक है जी। सब हाजिर है, हैं? जी। नहीं तो वो, हाँ, एक चीज जरूर कह सकते हैं, यहाँ ईमानदारी है, हाँ वहाँ छल है। यहाँ लोग भोले हैं, यहाँ भोलापन है, वहाँ छल है। वहाँ छल है। हम कहते तो हैं वो छलिया ने जन्म लिया वहां पर भगवान। हम कहता हूँ राम जी की इच्छा से तुम लोग यार हमको भी सिखा दिए हो वो पाठ जो हम कभी जानते नहीं थे। ठीक जी। तो हंस देते हैं, क्योंकि मैं बकता हूँ फिर सीधे उल्टा सीधा, वहाँ गाली से बात होता है तो हम कभी गाली भी नहीं जानते थे जी। अब तो बाबा जी आप ऐसे थे नहीं, गधे का बाल तुम्हारे अन्न खा के ऐसा हुआ। वहाँ माँ बहन की गाली देते हैं तो हम गधे का बाल कहता हूँ तो सब हंसते हैं। गुरुजी आपका कोड वर्ड सही है। एक दिन एक भगत बोलता है, गुरुजी आप गधे का बाल बोलते हो, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है। बुरा लगने वाले 100 बार लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जो बोल रहा मुझे तो खुशी है बोलने में जी। तो हमने समझा है बेटा, साधु के हर शब्द में रहस्य होता है। बिल्कुल। बस समझो तो ठीक, भला ना समझो तो भला। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हें मैं बहन की गाली दूं तो तेरी माँ की गाली दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये तो बहुत गंदा है, देना भी नहीं चाहिए। गधे का बाल बना दिया, सबको गधे का बाल होता है। गधे के बाल का मतलब, गधा में एक नाथ जी भगवान शिव को प्रकट किए थे जी। बहुत सारे साधु पहले काल में जमात आज भी घूमते हैं, पर उस समय जैसा आज नहीं है। हाँ हाँ। और आज एक का जैसा उस समय नहीं है जी। तो हमने बताया उनको कि बच्चा ये जो है यानी कि साधु जा रहे थे जी। कहाँ से? बद्रीनाथ गंगोत्री से जी। जल ले जाकर रामेश्वर महाराज को चढ़ाने। तो कुछ साधुओं ने एक भगवान की इच्छा था, वो परीक्षा लेने चले गए। जी। परीक्षा लेने जैसे गए, परीक्षा लेने जाते ही फिर कि सब तो चले गए यार, ये गधे को कौन पानी पिलाए। गधा तड़प रहा था रास्ते में, यहाँ से हमको जाना है रामेश्वर महाराज, आगे गधा तड़प रहा है। तो तड़पते तड़पते एक नाथ जी पहुंचे वहां।
एकनाथ जी बोले यार सब साधु तो आगे चले गए और जल मेरे पास थोड़ा है, ये भगवान रामेश्वर के लिए रखा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, पहले भगवान की इच्छा जो है सो सही में चलो पिला दिया जाए गधे को। तो वो गधा जो मर रहा था, भगवान की कृपा से मरने वाला नहीं था, वो तो परीक्षा का माहौल था, तो उस गधे को सबरे जल पिला दिया। और पिलाते समय बोले रामेश्वर भगवान आप यहीं आ जाओ मेरे लिए। अच्छा, ये गधे में ही पिला दे रहा हूँ, क्या करूँ, आपके पास फिर कभी आएंगे। तब जा करके उस गधे से भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद जो पहले चले गए थे उनको छोड़ के, एकनाथ जी को, गधा को छोड़ के, जो जल नहीं पिलाया, हम भगवान के लिए रखे हैं, हमारा तपस्या व्रत खंडित हो जाएगा, हम कैसे पिला दें। आप भी सोचोगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल हैं, आपके पास एक निश्चित अनुपात में कुछ रखा हो और उसे कोई कहेगा कि इसको दे दिया जाए, तो आप 100 बार सोचेंगे, 100 क्या 1000 बार कि हम उसके लिए रखे हैं। हाँ जी जी। तो बाकियों ने यही सोच के चले गए, एकनाथ जी ने पिला दिया। तो रामेश्वर हम पहुंचते ही सब साधुओं लाइन में लगे हैं, उनके साथ वाले। तो सबसे पहले वो एकनाथ जी दिख रहे हैं जल लिए। अच्छा, सबसे पहले एकनाथ जी जल लिए खड़े दिख रहे हैं। बोल रहे यार ये तो हमसे पीछे था, आगे कैसे आया। जब एकनाथ जी पीछे पहुंचे तो भाई तूने तो जल आर हमसे आगे चढ़ाया, क्या बात करते। मैं तो भैया गधे को पिलाया, तुम लोग मजाक कर रहे हो, मैं नहीं चढ़ाया। तब उनको यकीन हुआ यार, जब ये गधे के पास था तो ये आगे हमारे कौन था। तब उनको पता हुआ कि ये साक्षात भोलेनाथ इनके जल चढ़ा रहे। भगवान तो भगवान है, इधर लिए गधा बन के और उधर खड़े हो गए आगे भगत बन के। एकनाथ जी ये हुए महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा, हाँ, संत है, महान संत। हाँ, महान संत हुए। हाँ, एकनाथ जी तमूरा में रामायण भी लिखे, तमूरा ही बजाते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, रामायण भी लिखे हैं वो मराठी भाषा से। महाराष्ट्र के थे ना। हाँ, महाराष्ट्र के थे। हाँ, तो इसलिए उन्होंने मराठी भाषा में रामायण का वो जैसे तुलसीदास जी ने हमारे लिए अवधू भाषा में बना दिया, तो एकनाथ जी ने सारे रामायण को यानी कि मराठी लिपि से हाँ वो प्रतिलिपि कर दिए। जी जी, जो अवधू भाषा से मराठी में लिपि कर दिए उन्होंने। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। आप भोजन प्रसादी तैयार कीजिए। तो आप निकलिए, चाय पानी पी के जाओ। बस भगवान, अब बस निकल रहा हूँ, चाय वे मैया। चलिए भगवान, अब इजाज़त चाहेंगे आपसे। इजाज़त हमारी तो अब कोई इच्छा नहीं है इजाज़त देने की। क्या बोले, यूपी से हूँ तो प्रेम हो गया। क्यों कोई कभी कभी आता है भाई, हम सोचे कि प्रसाद पानी पा के जाते आप जी। हाँ, रोज तो कोई आता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक रोज आने वाले के लिए तो उसके लिए तो वो भाई जो उसके भाग में होता है वो मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर कभी कभी आने वाले के लिए वो हो जाता है ना भाई, कौन आ रहा है, कब आओगे, कब मिलोगे, ये वाला बात हो जाता है कि नहीं। बिल्कुल भगवान, माई ने चाहा तो फिर जल्दी मिलेंगे। हाँ, तो खाली आप ये YouTube पे आप जो हो जी, जब आना हो बिल्कुल बिल्कुल भगवान, कोई भी टाइम। हाँ, ये है ओवर टाइम हो जाएगा तो यहाँ आने के लिए आपको ऐसा पर्सनल साधन नहीं मिलेगा। हाँ, वो अपने साधन से तो आ जाते हैं। जैसे मंडला उतरे आप गाड़ी से, हाँ हाँ, तो भाई यहाँ आने के लिए फिर आपको साधन का बिल्कुल टाइमिंग बनाना पड़ेगा। जी जी जी, नहीं तो आप इधर से भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान कृपा से। चलिए भगवान, इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ। चाय नहीं, चाय प्रसादी ले लेंगे। हाँ, चाय ले लेंगे। जी जी जी। अरे आप कौन आ रहे हो? मैं वैसे चाय मैं एक टाइम पीता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी जब सर्दी बढ़ गया है जब नहीं, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। अच्छा, हाँ, वो तो आप मेरा एक बार का चाय हो गया, पात्र भी बाहर पड़े हैं अभी। तो भगवान रहने दीजिए। आप मेरे लिए केवल बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे अधूरा लगेगा। आप ये कितने दूर से, एक बात ये नहीं है, आप कहीं भी रुको हो अभी वर्तमान में। जी जी, प्रेम है भाई जी। आप कौन हमको जानते हो ना, हम आपको क्या जान रहे हैं। नहीं, माई की कृपा जरूर था जी। मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा था, कोई आ रहा है,
अच्छा अच्छा। हाँ, तो अपने यहाँ तो ऐसा आकाशवाणी फिट रहता है। आकाशवाणी। हाँ, चाहे कोई भी आए, जी जी। चोर चंडाल सबका शगुन मिलेगा। सबका मिलता है। हाँ, कि जी भाई जी। ये बुरा आदमी आ रहा अच्छा अच्छा। है, और जो अच्छा आएगा तो उसका भी शगुन मिलता उसका है ही कि ये मिलता अच्छा है। आ रहा है। जी जी। तो ये हम सोच रहे थे कौन आत्मा आएगा जो अच्छा होगा। चलिए हैं, भगवान। जी अभी चाय बनाता हूँ, आटा जी। हमारा सिद्ध हो जाए। जी भगवान, नर्मदे हर। हम देख के उस टाइम आप देखते, ये तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ आने वाला मूर्ति। आपका मोबाइल चालू था, सो जी हम जी। कंफ्यूज हो गए। फिर मैं कहा यार ये अजीब आत्मा कौन है, देखते आ जाए। मैं बैठ के चुपचाप आपको देखते रहा। फिर मैं आपको ये समझ गया कि आपके जो भाव देखते ही मैं कहा यार ये आते हैं ऐसे महाराष्ट्र मुंबई तरफ से ज्यादा आते हैं वीडियो बनाने। जी जी जी। नर्मदा जी। और यहाँ हम तो साधक जो है ना, धन अरे कोई भगवान, कभी नहीं कमा सकता है। आप अगर धन के लालसा में होते तो फिर जंगल में नहीं होते, फिर आप कहीं रोड के किनारे होते। जहाँ लोगों का आना जाना रहता। मैं वहाँ जहाँ अभी मथुरा में रहता हूँ ना, जी। वो जेवर टप्पा जो एरोप्लेन वो बन रहा है, हाँ हाँ। जंक्शन जी एयरपोर्ट, जी। वो वहाँ अपने से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा। जब भी अभी मैं वो बाकी, परंतु वो ऐसा है, हम्म वो गुरु जी की इच्छा नहीं है कि ये स्थान में हमको रखना चाहते हैं, जी। इसलिए उधर से अब छोड़ के आए हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, आने वाले भविष्य में तो भक्ति भूमि है, वहाँ तो ऐसे बैठे रहोगे तो रोज का 1500 रोज का हाँ हाँ, लगेगा। वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ हमारा रोज का 500 खर्चा है, पर 5 रुपये आने का नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आता है, रोज 5 लोग नहीं आते होंगे भगवान, इतना जंगल में है ये तो। कोई नहीं आता। कभी जंगल कोई आ गया, वो गाय छाई गाय बच्चे चराने वाला लोकल का। हाँ लोकल का, लोकल का। वो भी आ जाएगा, देख के चला जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसको ज्ञान होगा जब ना वो कुछ जी जी करेगा। जी जी जो ज्ञान है नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा। जी। इतने साधु हैं गुप्त रूप में कि कमंडल से कमंडल लगा हुआ है। वो ऐसा हुआ, जी मार्कंडे ऋषि, जी मार्कंडे ऋषि के पिता थे मर्कंड ऋषि। जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे साधु जी भ्रमण में थे। जी। तो पहुंचे मर्कंड ऋषि के पास, समय हो गया तो वही सेवा उनको मिला। तो सेवा से मर्कंड ऋषि सबको प्रसन्न कर दिया था, जी सभी समस्त ऋषियों को। जी। तो उसमें से मार्कंडे जो ऋषि थे, इनके पुत्र नहीं थे, मर्कंड ऋषि के। अच्छा। हाँ, कोई पुत्र नहीं था। तो किसी वहां उसके पास सेवा करने के बाद बोला कि बोलो भगत क्या चाहिए। तो मर्कंड ऋषि ने बोले कि प्रभु संत ऋषि मुनि, मेरे पास कोई अंश नहीं है, तो आप कृपा करके ऐसा करो कि मेरे कोई अंश संतान आ जाए। तब जाकर के मार्कंडे ऋषि को कहा गया कि एक पुत्र है 60 साल का, एक पुत्र है 12 साल का, अल्प आयु के पुत्र हैं आप। अच्छा। हाँ, तो आपको कौन सा पुत्र चाहिए, ये बोला गया। तो मर्कंड ऋषि ने ये बोला कि मुझे जो अल्प आयु का है भगवान, वो पुत्र दे दो। ऋषियों की भाई क्या मन की गति को जानते। तो अल्प आयु का जो पुत्र है वो हमें दे दीजिए। तब जाकर के उन्होंने बोला कि ठीक है, मार्कंड ऋषि को प्राप्त हुआ। तो फिर ऐसे फिर नेक्स्ट राउंड हुआ, तो साधु संत उनके पास पहुंचे, सेवा प्राप्त हुआ। सेवा प्राप्त होने के बाद, चलिए सेवा प्राप्त होने के बाद उनके पास फिर आए महात्मा जी। तो भोजन कराए बहुत अच्छा भाव से। भोजन संतों का होने के बाद मर्कंड ऋषि की सेवा से सब प्रसन्न हो गए जी। प्रसन्न होने के बाद बोला गया कि भाई आपका सेवा बहुत अच्छा है। तो उनके पुत्र को चिरंजीवी भवा के वरदान मिल गया।
दीर्घायु हो। जी। तो मार्कंड ऋषि ये बात को जानते थे, हम्म तो बोले कि भाई ऐसा आपने कैसा कर दिया ऋषिवर हम्म कि मेरे पुत्र का तो अल्प आयु है और आप इसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं। दे दी गया है उस टाइम हम्म तो। भोजन के बाद हम्म उठे तो भाई दीर्घायु भवा, और वो 12 वर्ष का है। हम्म अकाल यानी कि 12 वर्ष बाद उनकी जीवन ही नहीं है। हम्म तब वो ऋषि मुनि ने बताया हम्म कि भाई अब कोई बात नहीं, वाणी निकल गया, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, हम्म पर इसके लिए एक शोध बता देते हैं। ये चाहेगा तो भगवान शिव के समान हो सकता है। हम्म हैं? हम्म तो मार्कंड ऋषि बहुत तपस्वी ऋषि थे। जी। हाँ, तो बताया गया। तो उनको एक ऋषि जिसने आशीर्वाद दिया था उसने बताया कि आप मृत्युंजय का आविष्कार कीजिए। हम्म हैं? मृत्युंजय मंत्र का फिर मार्कंडे ऋषि मृत्युंजय मंत्र के ऋषि हैं। अच्छा। हाँ, हम्म तो इन्होंने फिर मृत्युंजय मंत्र का घोर साधना किया। घोर कहाँ गए? उज्जैन। जी। हाँ, मृत्युंजय के नाम से हम्म अगर जाना महाकाल बाबा को, तो वहाँ जाकर फिर घोर साधना की। तो महाकाल भगवान भोलेनाथ ने बोले कि आप नर्मदा खंड में आपका स्थान है। हम्म भोलेनाथ बोले कि मैं मेरा आयु का 1.25 दिन आपको देता हूँ। कितना? 1.25 दिन। 1.25 दिन। 1.25 दिन में ये कलयुग ही चला जाएगा। जी। हाँ, भगवान भोलेनाथ का तो 1.25 दिन बहुत बड़ा हो गया। यानी कि ये कलयुग, अब कौन से युग में ऋषि हुआ है आप जान सकते हो, हम भी नहीं जान सकते। तो सतयुग में हुए कि त्रेता मार्कंड ऋषि के, इसका नहीं पता जी। तो मार्कंडे ऋषि को आशीर्वाद दिया गया कि आप मृत्युंजय हो, मृत्यु को विजय पा गए हो मृत्यु के ऊपर, तो आप नर्मदा खंड में जाओ। नर्मदा खंड में आपका स्थान है। तो नर्मदा में सभी जगह देखा मार्कंडे ऋषि गुप्त दृष्टि से, अध्यात्म से। तो कहीं से कहीं उनको जगह ही खाली नहीं मिला। कहीं से कहीं वो पैर से लगा करके शिखा तक गए, शिखा से लगा पैर तक गए, पर कहीं जगह नहीं मिला। जब फिर गए भगवान के पास, फिर बोलते हैं कि यहाँ तो कुछ मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। फिर महाकाल के फिर साधना की है। फिर महाकाल ने बोला जो तो किसी को नहीं मिला है वो जगह मिलेगा आपको। आप नर्मदा का प्रसन्न कीजिए, परिक्रमा लगाइए। फिर वो साधना के, तो परिक्रमा का मतलब क्या था? हैं? परिक्रमा सिर्फ हम एक आज शौक से लगा, अब तो नंबर ऑफ परिक्रमा लगाते हैं लोग। जी। वो नहीं है, सिर्फ रिसर्च है। परिक्रमा मीन्स है रिसर्च जी। अपने आप का और इस सृष्टि के पावर का। जी। परिक्रमा का यही मतलब जी। है। तो तब इसके बाद फिर उन्होंने एक एक नाला नहीं छोड़ा। हाँ, सही मायने में परिक्रमा तो मार्कंडे ऋषि ने ही की है। 3 साल 3 महीना 13 दिन में जी जी उन्होंने फिर ये परिक्रमा को पूर्ण करने का सोच लिया। पूर्ण हुआ नहीं है, उन्होंने लिखा है नर्मदा स्कंद में। अभी कर रहे हैं, परिक्रमा में है वो। हाँ, बताते हैं। जी जी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी वो कर ही रहे हैं। तब जाकर के फिर वो नर्मदा प्रसन्न होकर बोले कि फिर मैकल पर्वत में साधना किए, अमरकंटक में। जी जी तब जाकर उनको फिर माई दर्शन दी, तो बोले वत्स मेरे गोद में स्थान है आपका। मार्कंडे ऋषि का स्थान कहा? माता नर्मदा की गोद में स्थान। गोद में। जी। ये नदी का बहाव उल्टा क्यों है? भगवान इसकी भी किंवदंतियां कुछ। दिशा विपरीत नहीं है, दिशा तो वही है, पूरब से पश्चिम जा रहे हैं। कोई नदियां उत्तर से दक्षिण आ रहे। नहीं, अधिकांश नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ गई हुई हैं और मैया का बहाव पूरब से पश्चिम की तरफ है। इसका मैटर अलग था। नर्मदा रुष्ट होकर भागी थी। जैसे आपके पुत्री हो एग्जाम्पल, जी। वो किसी वजह से नाराज हो जाए, जी। हैं? तो वो अपने जीवन में ठान लिया अब चल दो,
इसलिए उल्टा है वो। लोग कैसे चलते हैं? लोग चलते हैं यूं, ऐसा चला जाता है आगे की तरफ, आगे की तरफ। पर नर्मदा यूं चली है, अच्छा, उल्टी। इसलिए उल्टी है वो। ये उनकी गति कैसी है? हाँ, यूं पीछे की तरफ गई पीछे की तरफ। है। सामने हम दर्शन कर रहे हैं, पर वो जी। चल कैसी रही है? यू दिशा को लेकर के। हाँ, उल्टी चल इसलिए रही। उल्टी बही है वो, जी जी। और इसलिए इतनी वो आड़ी टेढ़ी मूवमेंट बनाकर चली है। अच्छा क्यों? अच्छा। पीछे किसी की आंख नहीं होता ना। हम्म। सोनभद्र से रुष्ट हो गई। सोनभद्र दूल्हा बनकर आए थे। जी। एक छत्तीसगढ़ की तरफ गया है एक नदी, वो सोनभद्र है। वो उधर चला गया है, छत्तीसगढ़ बिहार होते हुए। वो उत्तर प्रदेश में ही मिल गए जाके, मिल गई गंगा है, जी में। गंगा जी में। सोन नदी उसको, जी जी। सोर नदी भी कहते हैं। तो सोनभद्र जो था, ये दूल्हा बनकर आए तो माता जी के जो सहेली थी, वो सहेली उनके श्रृंगार आभूषण पहन करके चली गई कि बहन हम देखे यार, सहेली सहेली से कहता कि आपके आभूषण दे दो, आप तो दुल्हन बनोगे, नए आभूषण पहनोगे, तो पुराने हमें दे दो। तो उनके आभूषणों को पहन के चली गई उनकी एक सहेली। उस पे फिदा हो गए सोनभद्र कि यही नर्मदा है, हैं? यही नर्मदा है, मेरे से मिलने आ रही है करके। वो न उसके सहेली के साथ चल दिया सोनभद्र ने। नर्मदा को पता चला कि ये तो मेरे सहेली के साथ गया, तब उनको श्राप दे दिया सोनभद्र को कि तुम कहीं पूजने लायक, कहीं काबिल ही नहीं रहो जी। हैं। फिर इसके बाद में फिर वो रुष्ट होकर के, नाराज होकर के, फिर अब बोले जिंदगी का क्या है, शादी ही नहीं करना है। फिर वो विमुख होकर चली गई, विमुख होकर उल्टी चली। हाँ, इसीलिए उल्टी बहती है वो। जी जी। तभी कहा है प्रेम नदी के धार सदा बहे उल्टी, उल्टी बहे सदा धार। प्रेम नदिया के सदा उल्टी बहे धार है। इसे कोई जान नहीं पा, देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जाने इसके पार है। हाँ जी जी। भगवान, बहुत अच्छा लगा सत्संग में, आज आनंद आ गया। कुछ नहीं। चलिए भगवान, आप भी भोजन प्रसादी कीजिए और हम भी। अब तो भोजन मेरा भोग लग गया होता आज की वजह से थोड़ा। चलिए भगवान, अब हम भी। क्या टाइम हुआ? टाइम तो भगवान काफी हो गया। चलिए नर्मदे हर करते हैं। नर्मदे हर स्टॉप कीजिए।